मैं पहले कामरान मलिक का रुख कर लेती हूँ। कामरान मलिक साहब, ये जश्न मनाया जा रहा है टीम इंडिया की जीत का, और अचानक से जश्न के दौरान ये हंगामा, हिंसा, आगजनी, आप किस तरीके से देख रहे हैं इसे? देखिए मैडम, जश्न तो सारी दुनिया ने मनाया है। आप ये जो मैच हो रहा था तो दुबई के अंदर हो रहा था, सिर्फ नीली जर्सियां नजर आ रही थी, यानी हिंदू और मुसलमान सब मिलकर जो है जश्न मना रहे थे। मगर कुछ लोग जो है जिनके जहन में फितूर भरा हुआ है, वो लोग जो है, आजकल रमजान चल रहे हैं, रमजान में जो है तराबियां होती हैं, तराबिया के टाइम में जो है किसी के घर पे जो है जाके शोर मचाओगे, बम मारोगे, तो जो है दूसरी पार्टी जो है वो आपको जश्न मनाता हुआ नहीं देखेगी, आपको देखेगी कि आप छेड़ने वाले लोग हैं, वो रिएक्ट होंगे वो। तो ये इन लोगों की जो है जहां जहां भाजपा की गवर्नमेंट है, वहां जो है मुसलमानों को सताने का काम जो है भाजपा की गवर्नमेंट ने और भाजपा के वर्कर्स ने ठेका ले लिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है अभी जो है एक संभल के सीईओ का बयान आया है, वो क्या कहते हैं जनाब कि अपने घरों से नहीं निकलो, जो बीमार हो गया वो भी घर से नहीं निकले, औरत प्रेग्नेंट है डिलीवरी के लिए जा रही है वो भी घर से नहीं निकले। मगर होली खेलने वाले जो शैतानियत से होली खेलते हैं, मतलब ढंग से होली खेली जाए तो वो मेरा भी पर्व है, मगर शैतानियत से जो है जब वो खेलने वाले होली खेलने वालों के लिए जो है वो इस तरह के वक्तव्य यूज करते हैं। क्योंकि देखिए होली जो है वो फंडामेंटल राइट्स है आपका जी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप फंडामेंटल राइट्स किसी दूसरे का छीन लेंगे। और इसी तरह से जो है अगर आपकी जीत हुई है, हमारी जीत हुई है, तो हम जश्न मना सकते हैं, मगर जश्न मनाने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे के फंडामेंटल राइट्स को एनक्रोच करेंगे। ठीक है, मेरे साथ देखिए विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं विनोद बंसल जी, वो इस वक्त जरा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विनोद बंसल जी, ये हालात किस तरीके के संकेत दे रहे हैं सर? क्योंकि देखिए क्या हुआ इंदौर के मऊ में, अभी मैं कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं हूं, आप भी अभी कुछ पुख्ता तौर पर नहीं कह पाएंगे सर, क्योंकि अभी पुलिस का कोई वर्जन नहीं आया है। अभी दो पक्षों के दो वर्जन सामने आ रहे हैं। एक तरफ से कहा जा रहा है कि साहब जुलूस निकल रहा था जश्न का और उस पर पथराव हो गया, दूसरी पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है साहब अंदर तरावी की नमाज चल रही थी और जुलूस में से कुछ शरारती तत्वों ने भीतर जो धर्मस्थल था वहां पर सुतली बम फेंक दिया। मैं ये जानना चाह रही हूं सर कि आखिरकार इस तरीके की खबरें हमें सुनने के लिए मिल ही क्यों रही हैं? निश्चित रूप से मैं बड़ा बेहद आहत हूँ, क्योंकि ये जो मामला था भारत की जीत का, वो भारत की जीत का मामला है, कोई हिंदू मुसलमान की जीत और हार का मामला नहीं था। सही बात। वास्तव में देखा जाए ये इसका कोई हिंदू मुसलमान से तो दूर दूर तक लेना देना भी नहीं है। और जिस तरह का वक्तव्य अभी मेरे से पहले वाले आपको कोई व्यक्ति बोल रहे थे कि भाई ऐसा क्यों वैसा क्यों, मैं कहना चाहता हूँ देखिए किसी भी धर्म स्थल पर कोई जब राष्ट्रवादी व्यक्ति राष्ट्र के जीत पर जश्न मना रहा है मान लो, तो वो किसी धर्म स्थल पर क्यों हमला करेगा? भाई ये प्रकृति ही गलत है, हो ही नहीं सकता। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। देखिए चाहे पुलिस का वर्जन नहीं आया, लेकिन मेरी सुबह ही वहाँ के लोगों से बात हुई है, महू में भी बात हुई, मेरी इंदौर से भी बात हुई है। उन्होंने सबने ये कहा कि इसमें कहीं भी किसी भी तरह का कोई पुट हिंदू मुसलमान का नहीं था, कोई मुस्लिम विरोधी कोई नारा नहीं था। हम तो सिर्फ माँ भारती के सपूतों के लिए हम तो शुभकामनाएं दे रहे थे, बधाई दे रहे थे, और भारत की जीत पर जो है ना वो एक जश्न मना रहे थे। लेकिन वो लोग, कुछ लोग जो पाक परस्त मानसिकता के हैं, जो भारत विरोधी मानसिकता से ग्रसित हैं, जो कांग्रेसी कुनवा है, जो बार बार जैसा आपने देखा था कभी किस तरह से वो रोहित शर्मा के ऊपर उंगली उठाई गई, उन सब चीजों का एक कलेक्टिव परिणाम है कि आज भारत की विजय पर भी लोग मातम मना रहे हैं मेरे भारत के अंदर ही। ऐसी मानसिकता का समूलनाश किया जाना बहुत जरूरी है। जो भी हो, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता कि कौन किस रिलीजन का है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है जो भारत विरोधी है वो भारत विरोधी है, उसके विरुद्ध जो है एक कठोर कार्रवाई किया जाना जरूरी है। और दूसरी बात ये कि ये जो मस्जिद की बात जो लोग कर रहे हैं कि मस्जिद के ऊपर हमला है, मस्जिद पर चढ़ा या कोई इस तरह की बातें, ये सब बेकार की बातें, बेहुदा बातें हैं। नहीं सर, बेकार की बातें, बेहुदा बातें, ये तो सर पुलिस जांच करेगी, उसके बाद ही साफ होगा ना सर। अभी आप जो कहेंगे उस पर तो कोई आंख बंद करके भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि दूसरा पक्ष जो है उसके पास अपना वर्जन है। आपने वहां लोगों से बात की, आपके पास आपका वर्जन है, लेकिन सवाल ये कि पुलिस को तस्वीर साफ करनी चाहिए ना सर। बीती रात ये हिंसा हुई है, बाजार का ये इलाका है, जाहिर सी बात है यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होंगे, तो उन सीसीटीवी कैमरों की जांच हो, और आखिर में जो भी दोषी है, जो भी शरारती तत्व था, जिस भी तरफ से हमला हुआ, उसकी शिनाख्त होनी चाहिए, उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। ये हर मामले में अगर हिंदू मुसलमान यूं ही करेंगे तो हम हिंदुस्तान को कहां लेकर जाएंगे? सवाल तो ये बड़ा है ना सर।
आपका बहुत शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया एबीपी न्यूज पर रखने के लिए। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता हैं के मिश्रा जी, वो इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जरा उन्हीं से जान लेते हैं के मिश्रा जी, लेकिन एक पक्ष की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि साहब भूल गए आप, कांग्रेस ही की प्रवक्ता शमा मोहम्मद और उन्होंने जिस तरीके से रोहित शर्मा को निशाने पर लिया था, ये टीम इंडिया की जीत के बाद कांग्रेस की खिसियाहट है जो इस हिंदू मुस्लिम के रूप में सामने निकल कर आ रही है। के मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के मंद बुद्धि के साथियों को हर अपराध में पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस दिखाई देती है। कांग्रेस पार्टी ने कब यह कहा है कि किसी भी दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही नहीं हो? आप खुद देखिएगा कि उत्तर प्रदेश के एक पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि 52 बार नमाज पढ़ी जाती है शुक्रवार को, होली सिर्फ एक बार आती है। ये क्या पुलिस अधिकारी के शब्द हैं? वही शब्द इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय जी कह रहे हैं, वही शब्द कल योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं। तो ये पूरी तरह षड्यंत्र है और दंगा फैलाने की साजिश है, क्योंकि बिहार में फिर हिंदू खतरे में हो जाएगा। जब जब इलेक्शन आते हैं तो ये लोग वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं और जो भाषा हमारे भाजपाई मित्र बोल रहे थे, सीधी तौर पर वो आतंकी भाषा है। उन्हें चाहिए कि वो सत्ता में है। कौन सी भाषा आतंकी भाषा है? जो अभी हमारे साथी, जिनको मैंने नाम तो नहीं सुना, जिन्हें मैंने सुना है, क्या आतंकी भाषा लगी आपको? उन्होंने मस्जिद और मंदिर क्यों लेकर आए इस घटना में? मैं तो कह रहा हूँ कि चाहे मंदिर वाला गुंडा हो या मस्जिद वाला गुंडा हो, उसको सरेआम फांसी पर लटकाइए। है सरकार में इतनी हिम्मत? नहीं, मस्जिद मंदिर वो नहीं लेकर आए सर। जो हिंसा हुई है वहां पर ये कहा जा रहा है मस्जिद की तरफ, मस्जिद से पथराव हुआ। एक पक्ष ये कह रहा है, दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि मस्जिद के भीतर सुतली बम फेंक दिया गया। तो दोनों पक्ष जो हैं वो तो दोनों पक्ष ही मस्जिद को लेकर आ रहे हैं। मैं तो आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, जिसने हिंसा फैलाई है, कोई भी धर्म हिंसा फैलाकर बेगुनाह लोगों की मौत का संदेश नहीं देता है। और सत्तारूढ़ दल के लोग, जिनकी जिम्मेवारी है कि ऐसी अराजक स्थिति को रोकें, वो लोग ऊपर से नीचे तक उसमें इन्वॉल्व हैं। तो उसका क्या अर्थ लगाया जाएगा? आप भी एक समझदार व्यक्ति, देश की एक पत्रकार हैं, आप बताइएगा कि उसका अर्थ क्या लगाया जाए? सर, मैं तो अभी देखिए महू को लेकर आपसे चर्चा कर रही हूँ और महू को लेकर आपने यहाँ पर कह दिया कि साहब सत्ताधारी पक्ष के लोग इसमें शामिल हैं। हमारे पास तो सर ऐसी कोई खबर है नहीं, ना ही अभी तक कोई औपचारिक बयान आया नहीं। मैं तो अभी तक इस बात का इंतजार कर रही हूँ कि साहब रात में हिंसा हुई है, अभी तक पुलिस की तरफ से इस हिंसा की गुत्थी को सुलझाया क्यों नहीं गया? मैं तो यहाँ पर बुनियादी सवाल उठा रही हूँ कि अभी तक पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले क्यों नहीं? क्यों जो शरारती तत्व है उनकी पहचान नहीं की गई है? क्यों अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है? मैं तो ये सवाल लेकर आई हूं के मिश्रा जी। देखिए, मेरा निवेदन आप सुनिएगा, आप थोड़ा गलत इंटरप्रेट कर रही हैं। मैंने ये नहीं कहा कि इसमें सत्ताधारी दल के लोग शामिल हैं। मैंने ये कहा कि मुझसे पूर्व जो व्यक्ति, मैंने उनका नाम नहीं सुना, जो बोल रहे थे, वो विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता थे सर, विनोद बंसल जी, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता। आई डोंट नो, मैं इनका नाम नहीं सुन पाया था, तब तक लाइनअप मुझे नहीं कर पाई थी आप। इसमें अराजक स्थिति में हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, दरगाह और कांग्रेस कहाँ बीच में आ गई? ठीक है, मेरा निवेदन है कि मैं फिर कहना चाहूंगा आपसे कि सत्ताधारी दल को हम निवेदन कर रहे हैं, विपक्ष के लोग, कि जो भी गुंडे इसमें शामिल हों उन पर सख्त एक्शन लें। मुख्यमंत्री जी कल इंदौर में थे, पूरा प्रशासन उनकी सेवा में लगा हुआ था। ये इंटेलिजेंस का फेलियर है। बहुत शुक्रिया अपनी बात एबीपी न्यूज पर रखने के लिए। के मिश्रा, कांग्रेस के प्रवक्ता को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं सीधे सीधे ये सरकार का फेलियर है, राज्य सरकार का फेलियर है, क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।